नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं वीर। और वीर के बारे में मैं इतना बता सकती हूँ कि यार 14 फेब के दिन पैदा होते हैं तो केक मिलता है या हार्ट शेप चीजें मिलती हैं आपको। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी अच्छी लगी। यस, आई एम ऑल्सो लाइक मेरा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मतलब बहुत कहानी है इस बर्थ डेट के साथ, बट चलिए। आधा घंटा अगर मैं अपनी मम्मा को बोलता रहता हूँ कि आधा घंटा अगर आप मुझे और दे देती तो मैं मतलब वैलेंटाइंस डे में पैदा हो जाता। वुड अच्छा हैव बीन अ ग्रेट थिंग। क्या है, आधे घंटे का फर्क है। अच्छा अच्छा, मैं जितना रिसर्च करी थी उसमें 14 फेब था। मैंने कहा वाह यार, बड़ा अच्छा दिन चुना आपने तो। नहीं नहीं नहीं, 13th फेब है वो, आधे घंटे का मतलब वो मेरे कुछ आई थिंक वेल विशर होंगे जिन्होंने 14th कर दिया है। समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड। या लवली लवली। जो एक वेब सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो सर्टनली मैं जब ट्रेलर देख रही थी पहले के भी जब मैंने देखे थे तो मुझे ना ये रोल बहुत अपना सा लगता है। आई मीन ऐसा कोई भी हो सकता है, ये किसी का भाई भी हो सकता है, ऐसा कोई हस्बैंड भी हो सकता है, कोई बेटा तो डेफिनेटली हो सकता है। मतलब जब ये रोल आपको ऑफर किया गया, क्या सोचकर आपने हाँ बोला? मैं एक्चुअली टेक्स्ट पढ़ के हाँ बोला, मैं कहानी समझ के मैंने हाँ बोला, बिकॉज मेरे लिए उस वक्त कैरेक्टर का प्रभाव, कहानी का प्रभाव उतना नहीं था। बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तब आप इमेजिन करते हैं, जब आप देखते हैं तब आपको एक्चुअल आप रिलेट करते हैं, राइट। तो जब हम पढ़ रहे थे, आई लाइक द टेक्स्ट, आई लाइक द कॉन्वर्सेशंस। मुझे समझ में आ रहा था कि ये जो कहानी है ये मतलब किसी एक प्रांत या किसी एक शहर की नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हर एक फैमिली में होगी। एंड व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि व्हाट द फोक्स, वन ऑफ द रीजन वाज कि आप कोई भी कैरेक्टर पकड़ लीजिए, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप एक आप एक मोहल्ले में भी रहते हैं, आप हर एक किरदार को कहीं ना कहीं आप ढूंढ पाएंगे। बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ द शो वाज टू मिरर टू द लिविंग रूम ऑफ फैमिलीज, नॉट लाइक द, जैसे हम बातें करते हैं ना फैमिली के बारे में, क्या उसके ट्रेट्स होते हैं, हमने वो सिर्फ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड यस। दैट्स नाइस, दैट्स मोर रिलेटेबल ऐसा लगता है। आपकी फैमिली कैसी है? कौन कौन है फैमिली में? मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी माँ है सिर्फ, बट मैं बड़ा हुआ हूँ व्हेन माय फादर वाज देयर, माय मदर वाज देयर, माय सिस्टर वाज देयर, एंड हम चार लोग थे। फिर तीन हुए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर दो हो गए। फिर अब मैं एक्टर हूँ तो मम्मा और मैं ऐसे मतलब मिलते रहते हैं बीच बीच में। आपकी मम्मी तो बिल्कुल आपके पीछे ऐसे छड़ी लेकर भागती होगी, बेटा कभी तो घर आ जाया कर, ऐसी भी बात होती होगी आपकी। नहीं नहीं, वो मतलब उनका उनका वो होता है कि अगर तू आया है तो रह, तो अगर जा रहा है तो जा, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। वेरी क्लियर, कूद वेरी मत। क्लियर। हाँ डोंट हाँ, कंफ्यूज मी उनको एज वेल। उनको लगता है कि मेरी शादी एक शहर से हो चुकी है। और उनकी बहू मतलब इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। लवली लवली। अब इस बार जो है वो जो कॉन्वर्सेशन भी था, एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा ट्रिकी सा कॉन्वर्सेशन था जो ट्रेलर में दिखाया गया था कि पापा मम्मा वी वांट टू टॉक टू यू, कुछ शेयर करना है, हम अडॉप्शन के लिए जाने वाले हैं। आई मीन ऐसी बात सर्टेनली आज के दिन नहीं तो शायद 10 दिन बाद, 10 साल बाद देखने को मिल जाएगी कि पीपल विल बी दैट कंफर्टेबल ऑल्सो। आप अडॉप्शन के बारे yeah. में क्या सोचते हैं? मैं एक्चुअली जब ये वहीं से शुरू हो रहा है जहां से खत्म हुआ था। हाँ जी। बिकॉज जब हमने सीजन 3 का लास्ट सीन जो है उसमें कैब में बैठ के हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन, एंड समहाउ दैट दैट स्टेड विद मी बिकॉज द वे इट वाज शॉट। क्योंकि आप मान के चलिए आपको 4 पेज का एक सीन मिला है जिसमें पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि यार कि मुझे मुझे लगता है कि मैं बच्चा कर सकता हूँ, और मतलब हमें बच्चा, अगर तेरे को पेरेंटहुड से नहीं, मतलब इट्स योर कॉल, इफ हाँ, यू डोंट वांट टू गो थ्रू इट, व्हाई कांट यू अडॉप्ट, यू डोंट हैव करेक्ट। टू ओनली अडॉप्ट व्हेन यू कांट हैव, इट्स हाँ, अ चॉइस इट्स that you चॉइस। embrace, not just like take a call and just do it, and when you embrace something there is more thought to it. And while we were doing that scene, प्रांजल आगे बैठा था और हमारे एसोसिएट वाज ड्राइविंग, देयर वर ओनली 4 पीपल इन द कार। तो उसने बोला कि आप इस सीन को हम एक ही टेक में करेंगे पूरे को, एंड आप जितना टाइम लेना चाहते हो ना आप उसमें लो।
तो हमने सीन के पहले टाइम नहीं लिया somehow, बिकॉज जब हमने सीन कर लिया, हमने कॉन्वर्सेशन किया, वी हग्ड इट आउट, हमने वो पूरा डिसीजन लिया कि हाँ यार हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बाद का 3 मिनट वॉज जस्ट कंप्लीट साइलेंस, वी वर लुकिंग आउटसाइड, एंड उसमें पूरी कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे वो बोलती है कि आप देख रहे हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसे कैसे हो रहा है, वी आर getting worse day by day, and other life and other child to this world would not be great. There are so many kids already that we need to embrace and make them family. All of that, वो 3-4 मिनट हम बस सोचते रहे, एक दूसरे की तरफ देखे, हंसे. It was so organic that he ended up keeping the whole thing. तो वो जो 3 पेज का सीन था, जो प्रॉब्ली 3 मिनट में होने वाला था, वो 7 मिनट का है, बिकॉज 4 मिनट वो सिर्फ दोनों लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं कि are we actually going to do this? Is this happening? Oh my God, I don't know what to do. That's what I think adoption, like, it's a very personal thing, and it's a huge, you're right, like probably in 10 years, the younger generation who's coming out will have more, I think, like wavelength relationship with things that they call family than what we've been conditioned with खून खून होता है, अपना बच्चा होता है. This is not how we've evolved. We've evolved where a child belonged to the whole tribe. We didn't have like how we've evolved as humans also, like पूरे गांव के बच्चे थे, सबके बच्चे थे. And I'm not saying that we should head back to that and everybody should live an idealistic life, but there is some sense to it. And when it makes sense to someone, I think the only thing that everyone can do is to support it rather than giving them the old conditioning again. Because I see many people who can't have child. Even then, they keep getting the same thing, that you won't be able to love the child the same way. और कल को उसको पता चल गया तो क्या होगा, उसको कितना बुरा लगेगा. Because everybody thinks that life is कभी खुशी कभी गम. शाहरुख खान जब बड़ा होता है, उसको पता लगता है कि I'm adopted. The only thing he does is like ऐसे हाथ खड़ा होकर अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा होता है, thank you that you adopted me. आपने मुझे इतना बड़ा घर दिया है. And this is how we are conditioned. Like आप adoption को एहसान बना लेते हो कि मतलब आप इतनी बड़ी चीज कर दोगे बच्चे के लिए. No, you're like, it's like you don't do anything for your by having a small. So it's a give and take love, nothing more than that. Exactly. It's not something that it's a collaboration that you feel right about, and you feel right about something that who is there to tell you that this is yours, not yours, half yours, fully yours. It's none of your business. Correct. That's what I think about adoption. It's correct. I think आने वाले समय में बहुत ओपन माइंडेड होंगे लोग इस बारे में सोचने में, और वो अच्छा भी होगा. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्यार मिलना बहुत जरूरी है. They deserve it. Exactly. At the same time, जब आपके वो जो सीन्स थे जिसमें मम्मी पापा बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कई बार, तो वो जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती थी या होती है, how did you tackle it? Maybe you said कि अब मुझे मुंबई जाना है, मैं घर पर नहीं रह सकता, या maybe मम्मा मैं मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया, और whatever, ऐसी सिचुएशन फनी सी कैसे हैंडल करते हैं आप? I think I've done it all, yaar. I just like you also, Rona. I'm sure you also have this thing with your parents where you've done everything. You've shouted at them, you've understood them, you fought with them, you've left the house, you've came back, you've made them cry, you've cried, and like it's a relationship that you have to like touch each and every chord. Like till the time, like it's like when your parents say that I have taken a full circle, and from my experience I know what's right and wrong, and that's what I'm trying to tell you. But then the child says, how can I see from your reference? I have to make my own reference, no? So I think when you actually take the whole circle yourself, you just try and understand your parents a little better, and then you try वो मतलब चाहे जितनी मर्जी क्लीशेड लाइन है, बट है तो सच ना कि जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी ना, तुम जिंदगी को देखोगे तो समझोगे. Which is irritating but true at the same time. It is true. Very very true. Okay, अब इसके अलावा भी कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ सीरियल्स या कुछ फिल्म्स, या फिर आपके कोई और वेब सीरीज? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ. मैं मतलब जो मेरे पास आ जाता है, मैं उसके लिए ऑडिशन करता हूँ, रीडिंग करता हूँ,
थोड़ा टाइम लेता हूँ सोचने के लिए कि कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई एंड पिक पीपल टू वर्क विद rather than anything else, because at the end of the day even a good script can have a wrong representation, and a bad script can have a great representation. So at the end of the day, I try and pick the directors and the showrunners or the people that I'm working with. तो वो प्री कंसीव, उसकी अच्छी बात ये भी है कि वो प्री कंसीव नोशन नहीं हो सकता ना. मैं अब ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे नीरज गेवान की फिल्म अच्छी लगती है तो मुझे उसके साथ काम करना है, क्योंकि जब कोई काम आएगा, जब वो स्क्रिप्ट होगी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों मिलके क्या कह पाएंगे, बात तो वही है. तो मैं प्री कंसीव नोशन नहीं है, जो आता है करता हूँ, अच्छे से करता हूँ एंड एक्साइटेड रहता हूँ rather than prepared कि मतलब अब मैंने इस साल 2 कॉमेडी की है तो अगले साल मैं 2 क्राइम करूंगा और फिर अगले साल नहीं. I can do like anything that comes to me. That's the best thing about being part of the industry and being not part of the rat race, because you're not trying to achieve more. You're just excited about what you're going to achieve or nothing at all. देखते आएगा मत. अच्छा, एक चीज पे आपका ओपिनियन मुझे जाते जाते लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा. एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, राइट? बहुत सारे सेक्स से रिलेटेड वेब सीरीज आई, फिर उसका सैचुरेशन पॉइंट आया, फिर वायलेंस वाली आई है. ऐसे में जो आपके तरीके की वेब सीरीज आती है जिसमें आप अपने पापा को भी देख पाते हैं, कभी आप अपनी फ्रेंड को देख लेते हैं, कभी किसी इतने दुष्ट इंसान को देख लेते हैं जिसके ऊपर आपको हंसी आती रहती है, बिकॉज यू जस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल. तो ये कितना इम्पैक्ट छोड़ती है? इसके क्या कोई कोई पॉजिटिव कमेंट्स या कोई फीडबैक आप तक पहुंच पाते हैं? मैं एक्चुअली, पता क्या रुना, it's a very good question and it's also true, and it tells you that how much your uniqueness matters as an individual, whether you're a director or a producer or a writer or an actor or anyone. You know, the times when you have only sexual films, it's not that people are trying to make sexual films or people are trying to make more sexual films. What they're trying to do is like repeating the same formula to make it a success, you know, again and again. Like right now, everything that you see has crime. It's just crime. You know, everything, one or the other is just crime. It's like illegal, criminal, or like some sort of blood in it, some sort of gore in it, which is fine. But among all the 100 shows, why only 4 are nice? Why only 5 are nice? Even there's abuses, even there's sex, even there's like a lot of blood. They're still nice because they're original. But when we just get too lazy and we just try and repeat the formula again and again, that's where the saturation comes for everyone. That's why I, as an individual, I try to, no matter what I do, how I do it, I have to bring my own self in it, rather than just trying to do a formula, trying to do something that everybody's, dancing in front of the camera or doing romantic things or doing ads or doing products and everything. Like I see that, and I see like people flourishing in it and, like glowing and everything. It's great. But is it my calling? Probably not. What is my calling? It's going to come out every day that I see. And I think if people are more original, even if they want to make sex films for like throughout the year, they might be able to give us content that we can still watch the whole thing, probably with our parents, probably with someone that makes sense, right? It's something original, something new, right? आप क्या बोलना चाहते हो वो मैटर करता है, rather than कि आपने कहीं से कुछ सुना और ऐसी चीज आपके पास भी है, आप उसको ऐसे बताओ, हाँ, that's my point. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, थैंक्स लॉट, इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू. चलिए, ये थैंक यू सो मच. कोरोना काल खत्म हो तो फेस टू फेस मिलने में मजा आएगा मुझे भी. डेफिनेटली, आप तब तक हमारा शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा. चल, बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू, थैंक्स.